वेलकम बैक फ्रेंड। रन अल्गो सीरीज के पार्ट 3 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट मूविंग एवरेज, इंडेक्स एंड उसका कंक्लूजन। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ देना चाहूँगा मार्केट मूविंग एवरेज के बारे में, क्योंकि ये एक मेरा प्राइवेट इंडिकेटर है जो कंप्लीटली बिलोंग्स करता है मनी फ्लो पे। अब दोस्तों, ये मनी फ्लो क्या होता है कि मान लो कि अगर हमें निफ्टी में का मनी फ्लो कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें निफ्टी के जितने भी 50 स्टॉक इंक्लूड है निफ्टी 50 में, वो सबका अंदर क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसे आ रहे हैं कि बड़े लोग पैसे निकाल रहे हैं, वो सब हमें देखना पड़ेगा। केवल हमें कैश में ही नहीं, हमें उसके फ्यूचर में भी देखना पड़ेगा और हमें वो फ्यूचर के डेरिवेटिव्स जो होते हैं, ऑप्शंस, उसमें क्या हो रहा है, वो सब हमें इकट्ठा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, ये मैंने एक एक्सेल शीट आपके सामने खोल के रखी है, जो रिलायंस की एक्सेल शीट है। रिलायंस का जो 2 फरवरी 2024 के दिन का पूरा मैंने प्राइस लिखा हुआ है, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम। अब मान लो दोस्तों कि रिलायंस जब ओपन हुआ 9/15 को, तब वो अपनी प्रीवियस प्राइस से 65 रुपीज अप ओपन हुआ था, ठीक है। और वॉल्यूम जो हुआ था वो 18,485 शेयर का वॉल्यूम हुआ था। यानी हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल पैसे कितने आए मार्केट में। 18,485 शेयर का वॉल्यूम जो हुआ, वो हम क्लोज प्राइस के अकॉर्डिंग अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो मैंने आई कॉलम में वो फिगर को मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब दोस्तों, ये जितना भी वॉल्यूम हुआ वो सब तो डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं होगा, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये एनएससी की वेबसाइट से एक डेटा हमें मिलता है, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी। तो उसमें हम क्या करेंगे, दूसरी तारीख का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में जो भी डिलीवरी परसेंटेज हुआ है उसका हम एक एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो वो एवरेज है 53%। तो मैंने क्या किया, जो भी मनी फ्लो जनरेट हुआ पहली कैंडल पे 9/15 की कैंडल पे, उसमें से मैंने ऐसा अजम्पशन बना लिया कि जो 5 दिन की डिलीवरी परसेंट है उतना डिलीवरी हो जाएगा, यानी वो 53.54 है। यानी रिलायंस में फर्स्ट वीक ऑफ कैंडल पे हमारे पास 2,88,39,476 रुपीस पॉजिटिव मनी फ्लो हुआ, यानी सिस्टम में पैसे आए। आप देख सकते हो आगे निकले भी है, ठीक है। ये ऐसा पूरा दिन चलता रहता है। अब हमें क्या करना, मैं क्या करता हूं कि मैं जो ये 9/15 की कैंडल पे जैसे मैंने रिलायंस का कैलकुलेट किया, वैसे मैं हर एक 50 स्टॉक का कैलकुलेट करूंगा। रिलायंस के जो 3 फ्यूचर हैं, करंट फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर एंड उसके बाद वाला फ्यूचर, उसमें कुछ भी ट्रेड हुआ है तो मैं ओपन इंटरेस्ट रेंज को ध्यान में रखते हुए मैं उसका मनी फ्लो कैलकुलेट करूंगा। वो सब इंस्ट्रूमेंट के मनी फ्लो को मैं कैलकुलेट करने के बाद एक वैल्यू क्रिएट करूंगा कि इतने पैसे, एक्स अमाउंट ऑफ मनी मार्केट में इन हुआ, उसके सामने मेरा इंडेक्स कितना पॉइंट चेंज हुआ। तो
वो एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ देता हूं कि मनी फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके हिसाब से मैं एक मार्केट मूविंग एवरेज प्राइस को मैं डिफाइन करता हूं कि मेरी मार्केट मूविंग एवरेज प्राइस ये होनी चाहिए। अब ये मार्केट मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर अगर इंडेक्स मूव कर रहा है तो हमारा सेंटीमेंट बनेगा बुलिश सेंटीमेंट। अगर मार्केट मूविंग एवरेज से नीचे स्पॉट प्राइस ट्रेड कर रहा है तो मेरा कंक्लूजन होगा कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी बेरिश है, और मैं मेरी ट्रेडिंग जर्नी में मार्केट मूविंग एवरेज को एक गोल्डन रूल की तरह यूज करता हूं। मैं कभी भी मार्केट मूविंग एवरेज की अपोज में ट्रेड नहीं करता हूं। अगर मेरा इंडेक्स मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मैं कभी भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाता। अगर मेरा इंडेक्स मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मैं कभी भी बेरिश पोजीशन मार्केट में क्रिएट नहीं करता हूं। तो दोस्तों, ये मार्केट मूविंग एवरेज और इंडेक्स और उसको मिलाकर जो कंक्लूजन कैसे निकलता है वो मैंने ये वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की है। थोड़ा मैंने आपको उसके बारे में भी ब्रीफ दिया कि मार्केट मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है। और दोस्तों, ट्रस्ट मी, अगर मार्केट मूविंग एवरेज और इंडेक्स प्राइस का जो कंक्लूजन है, अगर कोई बंदा कुछ भी ना करे, सिर्फ यही डेटा को मार्केट मूविंग एवरेज, इंडेक्स प्राइस और उसका कंक्लूजन, सिर्फ उसको ही फॉलो किया करे तो भी उसकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी मोर देन 70% बन जाएगी। लेकिन हम किसी एक डेटा पे रिलायबल नहीं रह सकते, इसीलिए हम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डेटा पॉइंट को कंसीडर करते हैं वो। लेकिन मेरा मेन गोल और मेरा मेन स्ट्रेटेजी बिल्डअप मार्केट मूविंग एवरेज के कंक्लूजन के आधार पे ही रहता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर टुडेज वीडियो। हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे OTR की, और उसके बाद हम जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का और पुट साइड का है उसे हम कैसे हमारी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं उसके लिए हम बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।